So today we are going to start WordPress. As everyone know, WordPress is a CMS. So जैसे अगर CMS फुल फॉर्म की हम बात करें, इसमें ही डेफिनेशन है, इट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ओवरऑल ऐसे देखें कि पूरी तरह कंटेंट का मैनेज करने का एक सिस्टम है वर्डप्रेस। बट व्हेन वर्डप्रेस वाज लॉन्च्ड on 2003 by Matt Mullenweg. So at that time it was just considered as a blog. मीन्स वर्डप्रेस जब लॉन्च हुआ 2003 में तो ये सिर्फ ब्लॉग के तौर पर माना जाता था। मीन्स पर्सनल पब्लिशिंग टूल, जैसे कोई भी, जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गए, वो कुछ आर्टिकल डालना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, तो वो उनकी पर्सनल ब्लॉग हो गया। तो इस तरीके का वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस फेमस था एंड स्टिल इट्स अ फेमस फॉर ब्लॉग। बट ऑन 2010 वर्डप्रेस में काफ़ी सारे फीचर्स पोस्ट टाइप ऐड किए गए। सो नाउ वी कैन से वर्डप्रेस इज अ सीएमएस, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मैनेजमेंट हैं, जैसे पोस्ट टाइप्स हो गया, प्लगइन रिमूवल, थीम कस्टमाइजेशन, सिक्योरिटी, एसईओ फ्रेंडली। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वर्डप्रेस में जो हम कोई भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन कॉल वर्डप्रेस एज अ सीएमएस। तो वर्डप्रेस की तरह और भी काफ़ी सारे फेमस सीएमएस हैं, जैसे ड्रूपल, जुमला। दे ऑल आर सीएमएस बट दे आर फेमस फॉर देयर process of web development, their own architecture on the basis of requirements. So वर्डप्रेस के फीचर्स में हम अगर डिस्कस करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द अदर CMS, व्हाट्स द डिफरेंसेस इन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या मेजर चेंजेस हैं, ये सब हम देखते हैं। वर्डप्रेस बेसिकली एक मीडियम साइट्स के लिए फेमस है। मीडियम साइट इन द सेंस जैसे कुछ ट्यूटोरियल की साइट हो गया, म्यूजिक वीडियो लिस्टिंग साइट्स हो गया, न्यूज़ की साइट्स हो गया। तो इस तरीके से वेबसाइट जो बनते हैं ये वर्डप्रेस में फेमस हैं। और यूजर इंटरफेस, यूआई की बात करें कि जैसे वेबसाइट अगर डेवलप होता है तो उसमें यूजर को यूज करने में कितना इजी है, एडमिन पैनल कितना इजी है। तो ये सब चीज़ों को गौर करें तो वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा यूजर इंटरफेस है, यूजर फ्रेंडली है। एसईओ फ्रेंडली पॉइंट है, और जैसे हाई परफॉर्मेंस के लिए भी वर्डप्रेस बेटर माना जाता है। परफॉर्मेंस इन द सेंस ऑफ पेज लोडिंग टाइम ऑफ अ वेबसाइट, कोई भी साइट आप टाइप करते हैं ब्राउज़र में तो कितना फास्ट वो ओपन होता है, वो परफॉर्मेंस में आता है। और फास्ट लोडिंग साइट्स रिकमेंडेड होता है, डिमांड होता है। सो वर्डप्रेस काफ़ी हाई परफॉर्मेंस है। और कोडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काफ़ी सारे हैं। कोडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस डेवलपर को अगर कोई भी कस्टम रिक्वायरमेंट होता है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो कितना इजीली वो कोडिंग को कस्टमाइज कर पाते हैं। तो कोडिंग कस्टमाइजेशन की अगर बात आता है तो वर्डप्रेस नंबर 1 में है, क्योंकि जो कोर पीएचपी जानते हैं उनको वर्डप्रेस ईजी लगेगा, आसानी से इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। सो वर्डप्रेस में ये सारे फीचर्स है अगर हम और सीएमएस में कंपेयर करें तो। बट वर्डप्रेस में कुछ डिमेरिट्स भी हैं कंपेयर टू अदर सीएमएस लाइक्स, जैसे वर्डप्रेस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पुअर माना जाता है ड्रूपल के कंपेयर में। और वर्डप्रेस में काफ़ी
कॉम्प्लेक्स रिलेशनल वेबसाइट जो होते हैं, जैसे काफ़ी सारे कंटेंट एक दूसरे में रिलेशन जब होते हैं, तो वैसे वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनाना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका क्वायरी वगैरह फेल हो जाते हैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्स डाटा में। तो वर्डप्रेस में कुछ डिमेरिट्स भी हैं, बट एक फैक्ट है वर्डप्रेस का कि अभी तक जो वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट्स हैं उसका 22% वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बन चुका है, एंड इट्स द हाईएस्ट रिकॉर्ड्स फॉर ऑल द वेबसाइट दैट डेवलप्स इन अ CMS। तो वर्डप्रेस को एक और डेफिनेशन दे सकते हैं हम, जैसे वर्डप्रेस इज अ PHP एप्लीकेशंस। वर्डप्रेस PHP में बनाया गया एक एप्लीकेशन है जो हमें वेबसाइट बिल्डिंग में हेल्प करता है, दैट्स इट। सो when we download our WordPress, we suppose there might be some PHP files. Now let us download our WordPress. So WordPress has its organization site, that's wordpress.org, और यहाँ से हम WordPress को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड WordPress, download this one। सो वर्डप्रेस अप्रोक्स 6 MB का है। जैसे मैंने बताया वर्डप्रेस PHP का एप्लीकेशन है, तो डेफिनेटली जैसे हम PHP फाइल्स को हम अपने रूट सर्वर में रखते हैं, अगर जैम्प की बात करें तो htdocs फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करके हम रखते हैं, तो वैसे ही इसको हम रखेंगे। तो हमने जैम्प इंस्टॉल किए हैं, जैम्प के अंदर htdocs फोल्डर, ट्यूटोरियल्स के अंदर वर्डप्रेस हमारा फोल्डर है, इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। और एक और फोल्डर बन गया है, इसीलिए इसको हम कट करके बाहर निकाल लेते हैं। And now we have to access the folder from the URL. It's HTTP localhost tutorials WordPress। अनेबल टू कनेक्ट आ रहा है क्योंकि हमारा सर्वर स्टार्ट मोड में नहीं है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सो अपाचे और माइस्क्यूएल हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। सो इट्स अ process of WordPress installation. We are in the process of WordPress installation. So इसके लिए हम क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्लिक करेंगे। टेक्निकली इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक wp config फाइल होता है, wp-config, ये है, और इसमें सिंपल अभी प्रीफिक्स में लगा हुआ है wp-config-simple। तो जैसे हम इस प्रोसेस को नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट कॉन्फ़िग फाइल क्लिक करेंगे, तो ये PHP इसको कॉपी पेस्ट करके सिंपल हटा देंगे यहाँ से, और इस फाइल के अंदर हमारा डाटाबेस का रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे सिंपल के लिए है डाटाबेस नेम, यूजर, पासवर्ड, तो हम ब्राउज़र में इसको कंटिन्यू करेंगे तो वर्डप्रेस इसको अपने आप में कॉपी पेस्ट करके रीनेम कर उसके अंदर जो भी डाटाबेस का हमारा डिटेल्स है वो अपने आप क्रिएट कर लेंगे।
So let's continue. Create a config file, and it's showing to prepare your database name, user password, host name. Let's go. So before proceeding this step, we must have our database created. So create our database from phpMyAdmin. डेटाबेस से क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल नाम से। सो डेटाबेस का नेम हमारा वर्डप्रेस अंडरस्कोर ट्यूटोरियल। यूजर नेम हमारे लोकल सर्वर में रूट होता है और पासवर्ड नल होगा, ब्लैंक। डाटाबेस का होस्ट एज इट इज लोकल होस्ट। टेबल प्रीफिक्स का यहाँ से ये सेंस है, जैसे वर्डप्रेस अपने आप टेबल बना लेते हैं, तो टेबल के जो आगे जुड़ जाएगा ये जो प्रीफिक्स, और WP अंडरस्कोर अभी डिफ़ॉल्ट में है, हम और भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। तो प्रीफिक्स चेंज करना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाएगा, क्योंकि WP अंडरस्कोर इट्स अ ग्लोबल कंसिडर्ड ऑन अ वर्डप्रेस। सबको मालूम होता है कि डिफ़ॉल्ट में वर्डप्रेस में टेबल में WP अंडरस्कोर प्रीफिक्स होता है, तो उसको हैकिंग करना आसान हो सकता है। सो बेटर वी कैन चेंज दिस। Run the install, and we can see here WordPress has copied the same file with the wp-config, and if we can access the file, here's written all the details that we have provided in the browser. So it's a simple informational page। WordPress के लिए जो information चाहिए, जैसे WordPress माई वर्डप्रेस साइट, और यहाँ जो यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा ये वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल होगा उसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड होगा। ये यूज़र डिफाइंड है, मतलब हम अभी ही डाल सकते हैं, और यही डिटेल हमें लॉगिन के दौरान डालना होगा। डेवलपर अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, एंड इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग, अलाउ सर्च इंजन टू इंडेक्स दिस साइट, and still our sites is on local server, so it's unable to list on the Google. It doesn't matter, install WordPress। So we have completed the installation of WordPress,